हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूँ राहुल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे थ्रेड्स के बारे में। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सीरीज़ चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखना है तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। तो इसके पहले हमने प्रोसेस के बारे में जाना था और आज जानेंगे थ्रेड्स को। Threads, sometimes called lightweight processes, are independently scheduled parts of a single program. तो थ्रेड्स जो होता है इसको लाइटवेट प्रोसेस भी कहा जाता है और इसको हम एक प्रोग्राम का ही पार्ट कह सकते हैं या तो इसको हम सब प्रोसेस भी कह सकते हैं। और ये जो थ्रेड्स होते हैं ये इंडिपेंडेंटली रन होते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। We say that a task is multi-threaded if it is composed of several independent sub-processes which do work on common data and if each of those pieces could run in parallel। तो ये जो थ्रेड्स होते हैं ये मेनली प्रोसेस के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हमको मेनली दो तरह के थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, एक होता है सिंगल थ्रेड और एक होता है मल्टी थ्रेड। अब जब किसी एक प्रोसेस के अंदर एक ही थ्रेड होता है तो उसको हम सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस कह सकते हैं, और वहीं अगर उसके अंदर मल्टीपल यानी कि मोर देन वन थ्रेड हुआ तो उसको हम उस टाइम पे कहेंगे मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। अब यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि थ्रेड कैसे काम करता है। तो अगर ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अंदर हमको डेटा, रजिस्टर, स्टैक, फाइल्स ये सब देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है जो कि जितने भी डेटा, फाइल्स, स्टैक इन सभी को एक्सेस कर पाएगा और ये कहलाएगा एक सब प्रोसेस इस प्रोसेस का। अब यहाँ पर राइट साइड में देखिए आपको एक मल्टी थ्रेडेड कॉन्सेप्ट दिखेगा जहाँ पर एक प्रोसेस है उसके अंदर हमको टोटल 3 थ्रेड देखने को मिल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा भी थ्रेड्स एक प्रोसेस के अंदर हो सकते हैं, तो फिलहाल हमने यहाँ पर 3 ही दिखाए हैं। अब ये जो 3 थ्रेड्स हैं ये डेटा, स्टैक और रजिस्टर इन तीनों को आपस में शेयर कर रहे हैं, यानी कि जिसका जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से वो उस चीज़ को चूज़ कर ले रहा है। तो पहले थ्रेड में हमको डेटा, रजिस्टर देखने को मिलता है, सेकंड थ्रेड में हमको देखने को मिल रहा है डेटा और स्टैक, और जो थर्ड थ्रेड है उसमें हमको स्टैक और रजिस्टर देखने को मिल रहा है। तो इन तीनों थ्रेड्स का जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट है और ये तीनों जब रन होते हैं तब ये इंडिपेंडेंटली रन होते हैं, इनमें आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस के अंदर हमको थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब जानते हैं व्हाई यूज थ्रेड्स। थ्रेड्स अलाउ ए प्रोग्रामर टू स्विच बिटवीन लाइट वेट प्रोसेसेस व्हेन इट इज़ बेस्ट फॉर द प्रोग्राम। तो थ्रेड्स जो होते हैं ये लाइट वेट प्रोसेस होते हैं जो कि एक बड़े से प्रोसेस का बहुत ही छोटे छोटे प्रोसेस के रूप में रहते हैं और एक प्रोग्रामर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो थ्रेड्स रन करवाना है उसी को रन करवा सकता है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस को एक साथ रन करवाने का नीड नहीं होता। अब सेकंड जो है, ए प्रोसेस दैट यूजेस थ्रेड्स डज नॉट गेट मोर CPU टाइम देन एन ऑर्डिनरी प्रोसेस। तो मेनली एक प्रोसेस में हमको पूरा प्रोसेस को रन करवाना पड़ता है, तो इसीलिए जो CPU टाइम होता है वो ज़्यादा लगता है एक नॉर्मल थ्रेड से। लेकिन वहीं अगर एक थ्रेड को देखें तो एक प्रोसेस में सपोज़ 5 थ्रेड है, एक टाइम पे हमको 3 थ्रेड को ही रन करवाना है, तो वहाँ पर हमको बाकी के 2 थ्रेड रन करवाने नहीं पड़ रहे। तो इस केस पे हमको ओवरऑल टाइम से बहुत ही कम टाइम लगने वाला है और इससे सिस्टम का एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। अब जो थर्ड है, इनसाइड ए हेवी वेट प्रोसेस थ्रेड आर स्केड्यूल ऑन एन FCFS बेसिस, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, unless the program decides to force certain threads to wait for other threads. If there is only one CPU, then only one thread can be running at a time. तो यहाँ पर जब मल्टी थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे इसको रन करवाया जाता है, यानी कि जो थ्रेड पहले आएगा उसको पहले रन करवाया जाएगा। लेकिन अगर किसी केस में कोई एक इम्पॉर्टेंट थ्रेड है तो उसको पहले रन करवाना पड़ता है, अगर वो लास्ट में भी आया हो तब भी उसको हम पहले ही रन करवाएंगे। और अगर सिस्टम में एक ही प्रोसेसर है तो एक टाइम पे एक थ्रेड को ही रन करवाया जाता है। अब जो फोर्थ है, थ्रेड्स कॉन्टेक्स्ट स्विच विदाउट एनी नीड टू इन्वॉल्व द कर्नल। द स्विचिंग इज परफॉर्म्ड बाई अ यूज़र लाइब्रेरी, सो टाइम इज सेव्ड बिकॉज द कर्नल डज नॉट नीड टू नो अबाउट द थ्रेड्स।
तो यहाँ पर जब थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट रहता है एक प्रोसेसर के अंदर, तो वहाँ पर कर्नेल का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यहाँ पर थ्रेड्स के अंदर ऑलरेडी एक स्केड्यूलर होता है जो कि पूरे जितने भी थ्रेड्स होते हैं एक प्रोसेस में सबको स्केड्यूल करता है और उनको एक के बाद एक रन करवाता जाता है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, हमने थ्रेड्स के बारे में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।